गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर इनकम्प्लीट था अभी, द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम फ्रॉम द बुक हनी कॉम, इसका हम यह चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, पार्ट सेकेंड है ये। इसमें क्या हुआ था, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो डॉगी था किस तरीके से उसको उसके जो नेबर्स थे उन्होंने मार दिया था। ठीक है, कितने ग्रीडी थे वो नेबर्स, और किस तरीके से डॉगी जो है एक आत्मा बन के उनकी हेल्प कर रहा था। ठीक है, तो अब जो उसने ओखली वगैरह बनवाई थी वो भी उन्होंने, मिल वगैरह बनवाई थी वो भी उन्होंने ख़राब कर दी, जला दी थी। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द ओल्ड मैन को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, फिर से एक सपना आया। ठीक है, उसी डॉगी का जो उससे बोल रहा था कि जो वो बुरे लोग हैं ना, जो पड़ोसी हैं, उन्होंने मील को जला दिया है। ठीक है, जो आपने पेड़ से मील बनाई थी, चक्की बनाई थी, उसको जला दिया है। तो तुम एक काम करो, तो जो उसकी राख है ना, वो एक जो इतने भी बंजर भूमि और जितने भी ऐसे पेड़ हैं जो कि उपजाऊ नहीं है, जो कि उग नहीं रहे हैं, मुरझा गए हैं, उनके ऊपर डाल दो ताकि वो फिर से उग जाए। ठीक है, फिर से ठीक हो जाए। तो सुबह वो ओल्ड आदमी उठता है, द ओल्ड मैन वोक एंड जो अपने नेबर्स हैं, जो बेकार के नेबर्स हैं, जो लालची नेबर्स हैं, उनके घर पे जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, जो कि नेबर्स में जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो बैठे हुए हैं ज़मीन पर। जो हस्बैंड है वो स्मोक कर रहा है और जो वाइफ है वो कपड़ा काट रही है, स्पिनिंग कर रही है, सील रही है। और बार बार वो जो उनके वहाँ पे जो मिल थी उसके टुकड़े बार बार जला के उससे अपने हाथ से और पैर सेक रहे हैं। ठीक है, ठंड का टाइम था ना, तो जो ओल्ड मैन था वो उनसे बहुत प्यार से पूछता है क्या मैं ये एशेज़ लेके जा सकता हूँ। लेकिन जो नेबर होते हैं ना, वो उसको पर मतलब उसको ऐसे देखते जैसे पता नहीं उसने क्या मांग लिया, और उससे लड़ते हैं जैसे कि वो कोई चोर हो गया है। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज़। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द, वो उसको अलाउ तो कर देते हैं एशेज़ के लिए। फिर वापसी में ओल्ड मैन जब घर आ रहा होता है तो वो अपनी वाइफ को लेके गार्डन में जाता है। विंटर का टाइम था, देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज देयर। तो जो उनका फेवरेट चेरी का पेड़ था वो बंजर हुआ पड़ा था, वो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं था। तो वो क्या करते हैं, जो वो एशेज़ होती है वो ऐसे उठाते हैं और उसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देते हैं, फेंक देते हैं, छिड़क देते हैं। और क्या होता है, जैसे ही वो छिड़कते हैं तो उसमें से फूल पत्तियाँ दोबारा आनी शुरू हो जाती हैं और खुशबू आनी शुरू हो जाती हैं। द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड, और ये सारी खबर पूरे गांव में फैल जाती है और हर कोई ये जादू देखने के लिए, अजूबा देखने के लिए दौड़ते हुए आता है। तो जो वो लालची कपल होता है, जो लालची नेबर होते हैं, वो भी ये स्टोरी सुनते हैं और जितने भी एशेज़ होती है ना, सबको फिर से इकट्ठा कर लेते हैं। और वो भी यही करते हैं, वो भी क्या करते हैं, पेड़ों के ऊपर फेंकना शुरू करते हैं। द क्वाइंट ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द daimyo वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज सेट आउट। जो काइंड ओल्ड मैन होता है ना, उसको पता चलता है कि जो उसके गुरुजी हैं वो रोड के पास से उसको मिलने के लिए, सब कुछ देखने के लिए आ रहे हैं। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ, तो वो क्या करता है, वो अपनी बास्केट एशेज़ की उठाता है और उनसे मिलने चला जाता है। जैसे ही ट्रेन आती है, ही क्लाइम्ड इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द, और वो उस पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाता है। नाउ इन द डेज ऑफ द डायमोस, जब डायमोस का टाइम था, इट वॉज द कस्टम, वहाँ पे एक रीति रिवाज था कि जब भी उनके जो गुरुजी वगैरह आते हैं, फॉर ऑल द लोयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, जितने भी लोग हैं वो अपने घर की खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं। दे इवन पास्ट इट देम फास्ट विद द स्लिप ऑफ पेपर सो इज़ नॉट टू कमिट द इम्पेरिटेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ताकि वो उनको ना देख पाएँ। ठीक है, ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंडर द पोजेशन पास बाय। सब लोग झुक के खड़े होते हैं जब तक गुरुजी वहाँ से निकल नहीं जाते, तब तक वहाँ पे झुक के रोड पे खड़े हो जाते हैं। द ट्रेन ड्रू नियर, वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड, The train drew near, one tall competent man marched ahead, crying out to the people by the way, get down on your knees, get down on your knees, and everyone kneeled down while the procession was passing. तो वहाँ पे से जब ट्रेन निकल के जा रही होती है, एक लंबा सा आदमी होता है जो कि वहाँ से जा रहा होता है, लोगों से चिल्लाते हुए बोलते हुए कि सब लोग अपने घुटने मतलब झुक के खड़े हो जाओ, सब लोग अपनी नीज़ पे खड़े हो जाओ, पैरों को मोड़ के खड़े हो जाओ। ठीक है, सब लोग अपने नीज़ पे खड़े हो जाओ, वहाँ से गुरुजी आने वाले हैं। सडनली तो लीडर जो होता है उस वैन का, कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, तो वो पेड़ पे देखता है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम एंड, तो उसको वो गुस्से में बुलाता है, जो वैन का जो लीडर होता है वो उसको गुस्से में बुलाता है जब वो उस आदमी को देखता है पेड़ पे चढ़ा हुआ। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट हिम इन एंग्री टोन बट सीइंग ही वॉज सच एन, पर वो देखता है कि वो कितना बूढ़ा है। ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास टू बाय हिम बाय,
तो वो उसको इग्नोर कर देता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो इतने बड़े बूढ़े, मैं उनको इग्नोर कर देता हूँ. सो व्हेन द डायमंड्स पैलंकिन ड्रू नियर, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू. जैसे ही वो गुरुजी वहाँ से निकल के जाते थे, वो बार बार क्या करता था, एक पिंच एशेज को उठाता और उनके ऊपर थोड़ा सा पेड़ों, उनके आसपास वाले पेड़ों के ऊपर स्प्रिंकल करते थे, ताकि उनका स्वागत एक फूल, अच्छी फूलों से हो रहा था. द डिलाइटेड डायमो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप एंड गॉट आउट टू. तो जो वो गुरुजी थे वो उन्होंने ट्रेन को बोला कि वो रुक जाए, ट्रेन वाले को ऑर्डर दिया और वो बाहर निकल के उन्होंने देखा, कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और ओल्ड मैन को अपने पास बुलाया, थैंक यू बोला और उसको प्रेजेंट्स दिए, गिफ्ट दिए, सिल्क रोब, स्पंज केक, ये सब चीज़ें उनको दी और उनको अपने महल में ऑर्डर इनवाइट करा कि आप हमारे महल में आ जाइए. तो ओल्ड मैन अपने घर जाता है और ये सारी न्यूज़ अपनी वाइफ के साथ शेयर करता है खुशी खुशी. पर जैसे ये बात उनके नेबर को पता चलती है तो वो क्या करते हैं, वो मैजिक एशेज उठाते हैं और हाईवे पे जाते हैं. देयर ही वेटेड, जहाँ पे वो डायमो की ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं, और नील झुकने की बजाय वो क्या करते हैं, वो भी ऐसे चेरी के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं. ठीक है. व्हेन द डायमो हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जैसे ही डायमो वहाँ पर आया, ठीक है, वहाँ पर आ ही रहा था, तो वो एशेज उठाते हैं, फेंकना शुरू कर देते हैं और कुछ भी चेंज नहीं होता जो हवा है, बल्कि वो सारे में डायमो और उसकी वाइफ को एलर्जी दे जाती है, क्योंकि वो सारे में एशेज उड़ जाती हैं और एशेज उड़ेंगी तो वो डायमो और उनकी वाइफ को एलर्जी हो गई. सच तो उनका छींकना, नाक बंद होना, ये सब कुछ शुरू हो गया. इससे क्या हुआ, वो गुस्सा हो गई. ठीक है, उनकी इज्जत ख़राब हो गई. द मैन हुज बिजीनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज, और जो आदमी था वो भी गुस्सा हो रहा था कि तुम अपनी नीज पे खड़े हो, तुम में दिमाग नाम की चीज़ नहीं है. ठीक है, उसको पेड़ पे से खींचता हुआ लाया एंड हिज ऐश पैशन द डिश बाय, और उसकी जो ऐश वाली बास्केट है उसको फेंक दिया, उसको मारना शुरू कर दिया. हिला, इतना मारा कि उसको अधमरा बिल्कुल मरा हुआ छोड़ दिया. ठीक है, तो और जो लास्ट में क्या होता है, जैसे जिस तरीके से उन्होंने उस डॉगी को मारा था ना, वैसे ही उनकी मौत होती है. ठीक है, वो भी उसको इतना मारते हैं कि वो मर जाता है. बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लांटी एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू. लेकिन जो वो ओल्ड कपल होता है वो बहुत खुशी से वहाँ पर रह रहे होते हैं आज़ादी के साथ. थैंक यू सो मच. यहाँ पर आपको चैप्टर ख़त्म होता है. जिसको चैप्टर समझ नहीं आया वो दोबारा से दोनों वीडियोस देखना और उसको समझना. ठीक है, थैंक यू सो मच.